गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम, सत श्री अकाल। ठीक है, देखिए आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर एक्सपेक्टेड पेपर नंबर सेकंड लेके आया हूँ हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर के लिए। राइट, एग्ज़ाम से 72 हार्स पहले। देखिए इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है मेरा, अराउंड 4 to 5 हार्स लगे हैं। इस बार एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहने वाला है। जो एक्सपेक्टेड पेपर नंबर सेकंड लेके आया हूँ मैं, इसमें आपका लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। ठीक है, क्या पता एग्जामिनर कुछ थोड़ा हार्ड डाल दे तो वो किस लेवल तक जा सकता है, मैंने उसी के देख के ये पेपर बनाया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा आपको, ऐसे लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, जो भी कुछ नया आने के चांसेस रहेंगे सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि देखिए इस कंटेंट को बनाने में सच में कह रहा हूँ काफ़ी टाइम लगा मेरा। ठीक है, बहुत सोच समझ के हर एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड पेपर सेक्शन ए जनरल नॉलेज का रहेगा। जनरल नॉलेज में आपके इस बार देखिए, जिन बच्चों ने एक्सपेक्टेड पेपर नंबर फर्स्ट अटैम्प्ट किया था उसमें मैंने 25 क्वेश्चन डाले थे। राइट, इस बार मैं जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वाज क्रिएटेड इन 2014 एज अ 29 स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी हमारी इंडियन स्टेट क्रिएट की गई थी 2014 के अंदर एज अ 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया की जो कहलाई, दैट इज तेलंगाना। वन मोर थिंग, देखिए आपके एग्जाम में 90% से 80 से 90% चांस ये रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड आए, लेकिन कभी कभी वो वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन डाल देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सभी क्वेश्चन के आंसर भी याद कर लेना स्पेलिंग के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। कौन सा ऐसा पहला इंडियन है जिसने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, दैट इज अभिनव बिंद्रा। थर्ड, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी। कौन से आर्टिकल के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये सब, दैट इज आर्टिकल नंबर 17। फोर्थ, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम के फाउंडर कौन थे, दैट इज अलाउद्दीन behमान शाह। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर्स इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। कौन सी हमारी इंडिया का स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का एरिया कवर करता है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, दैट इज मिजोरियम। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च। कौन से ईयर में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी, दैट इज 1920। सेवंथ क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड, दैट इज ब्राजील। एट्थ क्वेश्चन, वट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट बतानी है आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, दैट कॉल्ड ओम। नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट स्पीकर बताना है लोकसभा का, दैट इज जीवी मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हाईली चांस रहेंगे क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। टेंथ, विच स्टेट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक सी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्रेटर। 11th, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, किसने कंपोज किया था, किसने बनाया था, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 12th, विच इंडियन सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। कौन सी इंडियन सिटी को हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड जयपुर। 13, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, दैट इज कॉल्ड सुचिता कृपलानी। आपके एग्जाम में नेम भी आ सकते हैं, साथ में वो स्टेट भी पूछ सकते हैं कौन से स्टेट की बनी। मोस्टली बच्चों को पता होगा जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं। देखिए वन मोर थिंग, जैसे अभी मैं हिसार कोर्ट के लिए एक्सपेक्ट पेपर करवा रहा हूँ,
तो आप ऐसा मत देखिए कि सिर्फ मुझे हिसार का ही करना है। मैंने चैनल पे बहुत सारे पेपर करवा रखे हैं, करनाल कोट, पानीपत कोट, अमृतसर कोट, बरनाला कोट, जींद कोट, बहुत सारे। तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं। बिलीव करो मेरे बच्चों, अगर आप मेरी 20 से 25 वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है, जो जिसमें भी ये लिखा हुआ प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर बच्चों को आपसे ये भी नहीं हो रही, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर आप मुझे वीडियो शेयर कर दीजिए कौन कौन सी देखनी है, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। 14, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट, कौन से प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्स। 15, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश, कौन से ईयर में यूनाइटेड नेशन बना था, दैट इज 1945। 16, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, कौन सा हमारा भारत का राज्य शेयर करता है सबसे लंबा बॉर्डर विद बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। 17, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प्स इन इंडिया, किसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प्स इंडिया में, लॉर्ड डलहौजी ने। 18th, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल बताने आपको ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज कैनबरी। 19th, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मरकरी। 20, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, दैट इज कॉल्ड कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य दोनों आ सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है। 21, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो, दैट इज कॉल्ड नर्मदा रिवर। 22, which country gifted the Statue of Liberty to the United States, that is called France। 23rd, what is the term of office of President of India, कितना टर्म होता है ऑफिस का, 5 years, आपको पता ही है तो सभी को। 24, which movement was started by महात्मा गांधी 1930, कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी महात्मा गांधी द्वारा 1930 में, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25th, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट का नेम बताना है लैंड एरिया वाइज, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। 26th, हु फाउंडेड हिसार, हिसार का संस्थापक कौन थे, किसने हिसार को बनाया और कब बनाया, हिसार वाज फाउंडेड इन 1345, किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना फिरोज शाह तुगलक। 27, विच फेमस डेयरी एंड लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन हिसार, कौन सी फेमस डेयरी लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है हिसार में, दैट्स कॉल्ड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स। 28, लिटरेसी रेट बताना आपको हरियाणा में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, दैट इज 75.55%। 29, देखिए ये लिटरेसी रेट वाला मैंने आज आपको, जो सुबह जिस बच्चों ने करंट अफेयर्स की क्लास ली होगी तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया लिटरेसी रेट होता क्या है, पूरे वर्ल्ड का बताया, स्टेट का बताया, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ बताया मैंने, गैप भी बताया वहाँ पर। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्लास ली होगी, देखिए 10 मिनट की क्लास रहती है करंट अफेयर्स की, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, सिर्फ 10 दिन मुझे दे दीजिए आप, डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट ही मांग रहा हूँ मैं, ना आपसे 1 या 2 घंटे 3 घंटे नहीं मांग रहा मैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन करवाऊँ साथ के साथ याद कर लो। ठीक है। 29, विच सिटी इज नोन एज मिलीनियम सिटी, दैट्स कॉल्ड गुड़गांव, जिसे हम गुरुग्राम भी बोलते हैं। 30 क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, कौन सी हमारी इंडिया की सिटी को जिसको हमें इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र। 31st, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हेल्ड, कौन सी सिटी के अंदर सबसे पहले जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, परेड हुई थी, दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली में हुई थी। 32, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, आपको थीम बतानी है जो इस बार रिपब्लिक डे परेड हुआ है 2026 में, दैट इज 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आएगा, रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट आए थे, आपको दोनों का नेम बताना है, याद कर लो अच्छे से स्पेलिंग के साथ। ठीक है, आई रिपीट अगेन, रिपब्लिक डे पे जो भी 2 चीफ गेस्ट आए थे
एक का नाम नहीं याद करना, दोनों का नाम याद करना है, कहाँ से थे और पूरी स्पेलिंग के साथ, ठीक है। सॉरी। 33, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद दैट इज अल बुरूनी। 34, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। कौन सा पार्ट हमारा बॉडी का रेगुलेट करता है, संतुलित करके रखता है बॉडी के टेम्परेचर को एलोंग विद हंगरी को, हमें जैसे भूख लगती है, दैट इज हाइपोथैलेमस। 35, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। कौन सी हमारी इंडियन स्टेट का सबसे ज़्यादा रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व्स पाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड तमिलनाडु में। 36, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल। कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है मनी बिल को, आर्टिकल नंबर 110 110। 37, हु एस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन, दैट इज स्वामी विवेकानंद। आप सभी को स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने स्पीच कहाँ पर दी थी आपको ये बताना है, और इनके नाम पे एक रॉक मेमोरियल बना हुआ है, वो कहाँ पर बना हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, स्वामी विवेकानंद ने स्पीच कहाँ पर दी थी आपको ये बताना है, रॉक मेमोरियल कहाँ पर बना हुआ इनके नाम से आपको वो बताना है, ठीक है। और इनके डे पे, जैसे जब इनका बर्थ हुआ था तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, उस डे को हमने क्या सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये भी बताना है। 3 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार करवा चुका हूँ, आपको बताना है। 38, विच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट। कौन सा पिगमेंट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जैसे जिनकी लीव्स होती हैं वो ग्रीन रहती है, दैट कॉल्ड क्लोरोफिल। 39, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा। आर्किटेक्ट हरियाणा कौन थे, दैट कॉल्ड बंसी लाल। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। पहले चीफ मिनिस्टर हरियाणा कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। 41, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन नोबेल प्राइज, दैट इज कॉल्ड मैरी कुरी। आएगा एग्जाम में, लिख लो ये क्वेश्चन, हाईली चांसेस है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 42, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, दैट्स कॉल्ड जेम्स चैडविक। 43, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना इन लेट 2025। कौन सा स्टेट ने इंडिया के लॉन्च किया है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के एंड में, दैट इज हरियाणा। कितनी अमाउंट मिलेगी महिलाओं को आपको ये बताना है, पर मंथ 2100, याद रखना। 44, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम सूरज पोर्टल। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पीएम सूरज पोर्टल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। 45, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। 46, हु अमंग द फ्लोइंग गुप्ता रूलर एडोप्टेड द टाइटल महाराजा दी राजा, दैट इज चंद्रगुप्ता फर्स्ट। 47, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के जाती ये चीज़ आती है, क्या कौन से आर्टिकल में आता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 148, आपके एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 48, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज दादा भाई नरोजी। 49, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, दैट इब्राहिम लोधी। एंड द 50 क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सत्यवान डायनेस्टी, दैट इज शिमुनका। देखिए होप्स ऑफ 50 क्वेश्चन आपने करे होंगे, आपको मज़ा भी आया होगा, बहुत सारे बच्चों को 30 से 40 क्वेश्चन आते होंगे। रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस चाहे वीडियो आप दोबारा देख लो, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं जानता किसी भी कीमत पे करो, लेकिन करो बच्चों, ठीक है। आपको रिमेनिंग वीडियोस भी सभी देखनी है। अब हम इंग्लिश पे मूव करते हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश लेके आए हैं इस बार। देखिए सिनोनिम्स आपको डायरेक्टली नहीं पूछे, जैसे एक सिनोनिम है उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसमें देख क्या रहेगा, आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर देखते हैं। द मैनेजर अप्रिशिएट हिज डैश नेचर एज ही ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ। जो मैनेजर था उसने अप्रिशिएट किया उसका नेचर, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है, ठीक है। इसमें देखिए होनेस्ट आएगा, द मैनेजर अप्रिशिएट हिज होनेस्ट नेचर, क्योंकि वो हमेशा सच्चा है, सच बोलता है, एज यू ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ, ठीक है। आपको सिनोनिम बताना है होनेस्ट का,
ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का ढंग उसने चेंज किया है, एग्जैक्टली सेम ही चीज पूछ रहे हैं वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन करोगे आप, ऑटोमेटिकली आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। द डेजर्ट इज अ डैश प्लेस वेयर वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो। ठीक है, डेजर्ट ऐसी जगह है वहां पर ओनली फ्यू प्लांट्स ही ग्रो होते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो स्नोनिम ऑफ बेरिन, यहाँ पर बेरिन आएगा। बेरिन का मतलब क्या होता है? बंजर, बंजर जमीन होना। अ डेजर्ट इज अ बेरिन प्लेस, ठीक है, वेयर ए वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो। आपको बेरिन का स्नोनिम बताना है। वन मोर थिंग, अभी देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं, डोंट वरी। तो आप जो स्नोनिम्स लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्नोनिम लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, दो से ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, तो आप कुछ भी स्नोनिम लिख सकते हैं जो आपके माइंड में है, जो इससे रिलेट करे, इस सेंटेंस से रिलेट होना चाहिए बस। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब सभी क्वेश्चंस करते हैं और आपको अब देखिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चंस रीड आउट कर देता हूँ, आप खुद करके देखिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक सो। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। शी फेल्ट डैश आफ्टर कंप्लीटिंग हर डिफिकल्ट एग्जाम। उसने क्या फील किया आफ्टर डिफिकल्ट एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद? स्नोनिम बताना आपको रिलीव्ड का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। द ओल्ड बिल्डिंग वाज कंप्लीटली डैश एंड अनसेफ टू एंटर। स्नोनिम ऑफ रिन्यूड। रिन्यूड का मतलब खराब, बंजर मतलब खत्म हो गई। जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग थी कंप्लीटली खत्म हो गई, खराब हो गई या बर्बाद हो गई, कुछ भी हो गया। ठीक है, एंड अनसेफ टू एंटर, वो अनसेफ है अगर हम अंदर जाते हैं। आपको इसका स्नोनिम बताना है। फिफ्थ, हिज स्पीच वाज डैश एंड इम्प्रेसिव एवरीवन इन द ऑडियंस। जो उसकी स्पीच थी काफ़ी अच्छी रही होगी, ठीक है, जिससे हर कोई इंप्रेस हो गया ऑडियंस में। स्नोनिम बताना पावरफुल का। हिज स्पीच वाज वेरी पावरफुल एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द ऑडियंस। ठीक है, सिक्स्थ, द चाइल्ड वाज वेरी डैश एंड आस्क मैनी क्वेश्चंस। तो चाइल्ड था वो वेरी क्यूरियस था, मतलब हर एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था, या कुछ भी उसके माइंड में डाउट आता था तो वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा था। आपको स्नोनिम बताना है क्यूरियस का। सेवंथ में स्नोनिम बताना आपको फनी का, ये तो ईजी है। लास्ट में स्नोनिम बताना क्लियर का, स्नोनिम बताने हैं इंपॉर्टेंट का, एंड स्नोनिम बताना ब्रेवरी का। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आपको जैसे अभी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा या थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा। ठीक है, अभी देखिए काम कीजिए आप, कॉपी पेन लेके बैठिए। सबसे पहले इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक है, ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है आपको मैं अभी बताता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिए, दोबारा करने की कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन को। जैसे ही आप दोबारा करेंगे समझ समझ के, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपके एग्जाम में ये भी पैटर्न आ सकता है। क्या पता एग्जामिनर इस बार काफ़ी हार्ड पेपर डाल दे, चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्या पता वो हार्ड पेपर डाल दे, इस पैटर्न से पूछ ले। ठीक है, अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट ही ज़्यादा लगेंगे, आपकी इस पैटर्न की भी तैयारी हो जाएगी। आप सबके बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूँ मैं चीज़ें। ठीक है, होप सो कॉपी पेन लेके बैठेंगे आप और दोबारा इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी फिलअप्स के फॉर्म में पूछे गए हैं। आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको खुद ही लिखने हैं इनके आंसर। ठीक है, ए पर्सन हु राइट पोएम, ऐसा पर्सन बताओ जो पोएम्स लिखता हो। ठीक है, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर ए पब्लिक रीडिंग, ऐसा प्लेस जहाँ पर बुक्स को रखा जाता है पब्लिक रीडिंग के लिए। आप सभी को पता होगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी ईजी है, सिर्फ उसने थोड़ा सा हार्ड कैसे कर दिया, आपको ऑप्शन ना देके। अगर वो ऑप्शन दे देता आप फटाफट टिक करते और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल उतना ही रखा मैंने एक बार फिर, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, 13 ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, आपको बताना है। 14 ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच जो डिलीवर की जाए विदाउट प्रिपरेशन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैंने कितनी बार क्वेश्चन करवा दिया एक्सटेम्पोर। इसका आंसर रहेगा 15th, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री डीपली। अभी देखिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे अभी गया है, तो हाईली चांस रहेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, जो अपने ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से प्यार करता हो, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अभी हम ईडियम्स पे मूव करते हैं। ये भी मैंने काफ़ी यूनिक वे इस बार, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्यों बोला मैंने इस पेपर को बनाने में 5 से 6 घंटे लगे हैं, क्योंकि देखिए इस जो चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, हर एक चीज़ के बारे में कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम लगा है कंटेंट को बनाने में। 16 फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। व्हेन ही वॉन द प्राइज ही वाज डैश ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे कोई ईडियम्स आता है तो उसका आप मीनिंग बताते हैं। इस बार इसने उल्टा पूछ लिया आपसे, उसका उसने मीनिंग बता दिया, आपको ईडियम लिखना है। आई रिपीट अगेन, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहले आप क्या करते थे, कोई भी ईडियम स्टार्ट आता था, ठीक है, जैसे एट 11th आवर, सबसे ला ईडियम्स था कि एट 11th आवर, उसका आंसर क्या रहेगा, सबसे लास्ट मिनट में। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, आपसे ईडियम्स नहीं पूछ रहा, वो आपको इसका मीनिंग बता दिया, आपको वो ईडियम पूछ रहा है। इस बार वो उल्टा कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझेंगे कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे व्हेन ही वॉन द प्राइज, जब उसने प्राइज जीता, ही वाज डैश ऑन द वर्ल्ड। देखिए ईडियम क्या रहता है, टॉप ऑन द वर्ल्ड। अगर हम टॉप ऑन द वर्ल्ड रहते हैं, काफ़ी हैप्पी होते हैं। ईडियम क्या आएगा, टॉप ऑन द वर्ल्ड। जो ब्रैकेट में है वो मीनिंग बता रखा है ईडियम का। ठीक है, टॉप ऑन द वर्ल्ड को क्या कहते हैं कि एक्सट्रीमली हैप्पी। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शी डिसाइडेड टू फेस द प्रॉब्लम, इसने डिसाइड किया कि वो प्रॉब्लम को फेस करेगा। एंड टेक द बाय द हॉर्न्स। ठीक है, डील्स, इसका मीनिंग क्या रहेगा, जिस ईडियम को यहाँ लिखना है, डील्स विद डिफिकल्टी ब्रेवली, कि कोई भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी मुश्किल भरी है, उसको हमने ब्रेवली हैंडल करना है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या आएगा, बुल बाय द हॉर्न्स। अगर हम किसी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम को डिफ़िकल्टी से हैंडल करते हैं, बुल बाय द हॉर्न्स मतलब जैसे आपके बुल आ जाती है, ठीक है, तो जिसको अगर हम उसके हॉर्न से पकड़ते हैं तो काफ़ी मुश्किल भरा काम है ये। ठीक है, डील्स विद डिफ़िकल्टी ब्रेवली। होप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, 18th क्वेश्चन, द सीक्रेट वाज फाइनली आउट ऑफ द बैग्स। आपका यहाँ पर बैग आएगा। देखिए जिन बच्चों ने स्नोनिम्स याद कर रखे हैं मेरे पेड कोर्स में से, ठीक है, मैंने जो भी करवाया आपको टॉप 100, तो उनके लिए तो काफ़ी ईजी रहा होगा ये। सीक्रेट रिवील कर देना मतलब आउट ऑफ द बैग्स, मैंने बहुत बार करवाया है। आउट ऑफ द बैग्स का ईडियम का मीनिंग क्या रहता है, सीक्रेट रिवील्ड। इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, आउट ऑफ द बैग्स, BAGS बैग्स। ठीक है, देखिए आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 19th, ही वर्क डे एंड नाइट टू मेक बोथ एंड्स मीट आएगा यहाँ पर, एंड्स मीट। जब हम बोथ एंड्स मीट करते हैं मतलब मैनेज करता है अपने एक्सपेंस को। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर बाय आर्गिंग फर्दर, कि अगर सिचुएशन खराब है उसमें आप घी और मत डालो जिससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाए। ठीक है, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, लास्ट में फायर आएगा। देखिए होप्स आपको स्नोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ आपने कर लिया होगा, कुछ यूनिक भी दिखा होगा भी। अभी हम लास्ट में मूव करते हैं। ऐसे 21 क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखने 350 वर्ड्स में, रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग नेशन के ऊपर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि आप सभी प्लीज़ ऐसे लेटर लिख के देखना, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप सबके सिलेक्शन के लिए ही लड़ रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। राइट, तो प्लीज़, काफ़ी बच्चों ने, देखिए मेरे पास अराउंड 5 to 10 बच्चों का रिस्पॉन्स है, बच्चों ने मुझे लिख के भेजा। ठीक है, सच बोल रहा हूँ 10 बच्चों के आसपास आया होगा। ठीक है, तो मैंने सभी बच्चों को चेक भी किया, उनकी गलतियाँ भी बताई। तो रिमेनिंग बच्चे कहाँ पर हैं, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ। आप सभी को एग्ज़ाम नहीं देना, आप सभी को जॉब नहीं चाहिए क्या, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप सब लिख के अभी क्यों नहीं देख रहे हैं। 10 बच्चों ने लिख के भेजा,
10 बच्चों में कुछ ना कुछ ज़रूर गलतियाँ थी। सभी बच्चों को मैंने गाइड किया। अब वो गलती करने से बच जाएँगे एग्ज़ाम में। अगर आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो उस चीज़ का बेनिफिट आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, सिर्फ़ यही चीज़ रहती है फ्री और पेड में। पेड में बच्चों को ये लगता है कि मैंने पेमेंट की है, मैंने पैसे दिए हैं, अब तो मैं पढ़ूँगा। लेकिन फ्री की कोई वैल्यू ही नहीं समझता है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक्सपेक्टेड पेपर नंबर फर्स्ट में, जहाँ पर ऐसे लेटर था कि सभी बच्चों को लिखना है और मुझे शेयर करना है। लेकिन 10 बच्चों ने लिख के भेजा, ऐसा क्यों? रिमेनिंग बच्चे कहाँ पर हैं? सिर्फ़ मैंने बोला, आपने सुन के निकाल दिया। पेड स्टूडेंट्स में भी देखिए, फ्री में कोई अगर टीचर इतना मेहनत कर रहा है, तो आप सपोर्ट तो करेंगे ही नहीं आप, है ना? कि टीचर तो वैसे ही बोल रहा है। जब वो 10 बच्चे हैं तो मैं तो वही चाहूँगा ना, उन 10 बच्चों का ही सिलेक्शन होए, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी है। उन्होंने मुझे एस्से भी भेजा, लेटर भी भेजा लिख के। ठीक है? तो प्लीज़ आप सब भी लिखिए। रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों पर भी लिख सकते हो। अगर दोनों पे नहीं लिख सकते, एक पे लिख लो। आपको एक में ही अपनी गलतियाँ पता चल जाएँगी, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है? लेटर रहेगा, यू आर नाव्या, राइट ए लेटर टू द कंपनी प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स फॉर योर स्कूल। आप नाव्या हैं, ठीक है? लड़की का नाम है। आपने लेटर लिखना है कंपनी को, प्लेस करना है स्पोर्ट्स गुड्स फॉर योर स्कूल। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मल लेटर लिखना होता है इसमें, ये फॉर्मल लेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा फॉर्मल लेटर में जो फॉर्मेट है, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर याद नहीं है, दोबारा जाके देख लो। ठीक है? तो सभी बच्चे लिखेंगे। साथ में देखिए, अभी हिसार कोर्ट के लिए जिन बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास। 549 उनका चार्जेस रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट सब कुछ नोट्स मिल जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं। 10 मिनट की क्लास है, प्लीज़ देख लो। आप सबके बेनिफिट के लिए मैंने सीरीज़ शुरू में स्टार्ट की है, फ्री में स्टार्ट करी है। मैं इसको पेड भी रख सकता था। ठीक है? पेड रख के अच्छा कमा सकता था मैंने, लेकिन नहीं, आप सभी के लिए फ्री के लिए रखी है। तो आप सब प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। ठीक है? अगर देखिए, कोई टीचर फ्री में इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है ना, बिलीव करो बच्चों, ये चीज़ ना कोई बेनिफिट उठाता ही नहीं उस चीज़ का। अगर मैं इस चीज़ को पेड कर दूँ ना और कह दूँ हाँ, इसमें ये सब है, तो फिर सभी बच्चे देखेंगे। लेकिन फ्री में डालिए तो प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए आप। ठीक है? और जिन बच्चों को भी सिर्फ जनरल नॉलेज में काफ़ी दिक्कत आ रही है कि सर सिर्फ जनरल नॉलेज के हमें नोट्स मिल जाएँ, तो ये ई बुक रहेगी। इसमें 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, तो इसमें 600 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। इंक्वायरी डाउट स्पॉट नंबर रहेगा 9991503559। जिन बच्चों को भी देखिए ज्वाइन वगैरह करना है, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे एक बार बोल देना कि सर मुझे ज्वाइन करना है, जिससे मैं आपका नंबर सेव कर सकूं, जिसमें आपकी 1-to-1 मेंटरशिप भी रहती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप बेनिफिट उठाइए। आप कुछ भी डाउट आता है पूछिए आप। ठीक है? एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।